नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान और इस वक्त मैं गन्ने के खेत में हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ गन्ना किसान हैं और किस मेहनत से, सुबह का वक्त है, ठंड है इस वक्त और ठंड में ये अपना काम कर रहे हैं और अब कटाई चल रही है गन्ने की। और मैं आपसे बात कराना चाहता हूं ताकि आप किसानों का वो दर्द और सरकार भी समझें कि कितनी मेहनत है, क्या बचत है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। हाँ जी, ये बताइए, अभी जो आप गन्ना की कटाई चल रही है, इसमें इसके बाद इसे कहाँ ले जाएंगे? मिल में जी। मिल में। हाँ। जिस हिसाब से मेहनत है, अभी ठंड हो रही है और आप खेत में काम कर रहे हो, तो अब मुनाफा कितना रह गया है इसमें? मुनाफा तो कुछ नहीं रहा इसमें, तो बस दही तुड़ाई रहेगी। अच्छा, हाँ, मुनाफा कुछ नहीं रहा, बस नु है धक्का हो ही रही। कम रखा है। हाँ, तो मिल पेमेंट नहीं देता, फिर गन्ना डल जा तो मिल पेमेंट नहीं देता। पेमेंट कितना डिले हो जाता है? कितने टाइम बाद मिलता है? जरा जैसे आप मिल में गन्ना ले जाएंगे। साल बाद। अच्छा, 1 साल बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 साल बाद इनको पेमेंट होगा। अब आप सोचिए कि किसी कुठारी भी अगर हो मिल की, 1 साल तक ये क्या करेंगे? कब पैसा आएगा? उसके बाद क्या अपने बच्चों को और क्या खेती में लगाएं? इसीलिए शायद अब किसानी में वो मुनाफा नहीं है, रोज लोग दूसरा रोजगार तलाश रहे हैं। इसीलिए शायद कैसे हमारे किसान समृद्ध होंगे, सरकारों को भी सोचना चाहिए। यहाँ सरकारें वायदा कर रही हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसान को 2,000 रुपए जो दे रहे हैं मोदी सरकार, वो भी दे रही है। तो क्या आप तक पहुंच रहा है हम सब? आज ही पहुंच रहा जी। कैसा काम कर रही है अगर आपके हिसाब से हम पूछे सरकार? ये सरकार बढ़िया कर रही है जी, पर जो बीच में है कर्मचारी वे खराब कर रही खराब है। कर रहा है, मतलब वो आप तक पूरी सुविधाएं पहुंचने नहीं देते। हाँ, यही है, मान लिया 14 दिन का पेमेंट है, 14 दिन का पेमेंट होता नहीं, होता नहीं। तो सरकार ऐसा। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को? क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए किसानों के हित में हो? जो भाई पेमेंट हो जाए जी। पेमेंट हो जाए। देखिए, ये कह रहे हैं ना, कोई किसी से लेना देना नहीं। ये कह रहे हैं जो इनकी मेहनत है उसकी पेमेंट अगर वक्त पे मिल जाए तो वही बेहतर है। अब जैसे इलेक्शन है लोकसभा के, तो आप क्या चाहते हैं, कौन प्रधानमंत्री हो इस वक्त? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। उसके काम से आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश है। बहुत खुश हैं जी। अब जैसे राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, इतने सालों बाद, 500 सालों बाद, कैसे देखते हैं? ये अच्छा मौका है, खुशी का मौका? हाँ जी, जाएंगे जी, हम जाएंगे। हाँ जी। देखिए, ये कह रहे हैं बहुत खुश हैं और कुछ भी हो सरकार से खुश हैं लोग। और इसी साथ एक और हमारे साथ हैं, हाँ, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी भरत सिंह। अब आप ये मेहनत कर रहे हैं, हाँ जी। तो आप ये बताइए, मेहनत में मुनाफा कुछ बचा हुआ है या नहीं, अब या सिर्फ मेहनत ही रह गई है? नहीं, मुनाफा भी ऐसी बात है नहीं। मुनाफा। हाँ, मुनाफा भी है, जब मेहनत करे तो फल तो मिल ही है। हाँ। इस बेल्ट में हम देखते हैं, इस तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ गन्ने की खेती ज्यादा है। इसके अलावा और क्या क्या खेती है? और यहाँ गेहूं है, सरसों है और गन्ना है। ये अच्छा। 3 चीज ज्यादा है, या धान है। हाँ। 4। सरकार के कामकाज से खुश है? हाँ, खुश है बिल्कुल। खुश है। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, किसानों के हित में फैसले ले रही है। बढ़िया फैसला ले रही और सुरक्षित है हर बात। अच्छा, सुरक्षित है पहले के मुकाबले। सपा सरकार, अखिलेश की जो सरकार है और ये सरकार, कौन सी बेहतर है? सरकार ये बेहतर है। अच्छा। हाँ, अखिलेश तो जो है कर्मचारियों ने खो दिया। यानी अखिलेश भी बढ़िया नेता था, ऐसी बात नहीं है। इस सरकार में देखा जाए तो जो बिचौलिए थे बीच के, वो कहीं ना कहीं कम हो गए। अब डायरेक्ट मतलब आप सब कुछ लिए सुविधा। वे लुक गए सब, नंबर 2 के सब लुक गए। वे कम नहीं है, वे लुक गए। अब जनता का, जिसका गरीब का जो हक है वो उसके खाते में ही पहुंच रहा खाते में जा रहा है, मतलब सीधा फायदा मिल रहा है। बीच की चीजें अब कम हो गई है। जैसे राजीव गांधी ने कभी कहा था कि जो पैसा वहां से भेजते हैं, यहाँ 15 पैसे पहुंचता है, 1 रुपये में से। पैसे पहुंचते हैं। अगर वहां से 1 रुपया चलता है तो वो सीधा यहाँ अब मिलता सीधा आ रहा है। सीधा आ रहा है, बीच में कोई। अब इलेक्शन में सरकार, हम यही पूछ रहे हैं सबसे, तो क्या लगता है कौन जीते इस बार? देखो, सरकार भाजपा की आनी है। भाजपा की आनी हाँ, चाहिए। हाँ, क्योंकि अब का ये संघर्ष है, बनना मोदी है वो कभी। अच्छा, हाँ। तो आप खुश हैं, मतलब कुल मिला? हाँ, खुश है। देखिए, सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं, किसान हैं, और ये वो किसान हैं जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है। अगर ये ना हो तो मैं हमेशा कहता हूँ, इस देश के टाटा बिरला भी इन्हीं का खेत में उगाया हुआ
गेहूं खाते हैं और चीनी यहीं से बनती है। और इन किसानों की हाल अगर सरकार चाहती है, किसी भी देश की विकास और समृद्धि जब ही हो सकती है जब उस देश के किसान समृद्ध हों। इसीलिए शायद इस देश को कहा जाता था कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले। सोना वो नहीं जो पीतल जैसा दिखता है, सोना ये है जो हमारे किसान उगा रहे हैं अपने खेत में। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं जेएनयू न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।